अरे आतंकवादी इसके पहले कहाँ एक बात तो बताओ, इलेक्शन आएगा आतंकवादी, इलेक्शन आएगा। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, आतंकवादी बॉर्डर पार करके सो रहे? सुनो 47 में ना सरकार इतनी पक्की है, हमारी मोदी सरकार कितनी पक्की है, बहुत जुल्म खत्म कर दिया उन्होंने। बॉर्डर पे से आतंकवादी कैसे पार हो गए? मैं बता रहा हूँ तुमको कैसे पार हो गए। जब 47 में भारत के बंटवारा हुआ ना, इस देश के 47 का छोड़ो, अब का बताओ। अरे रुको, सुन लो पहले भाई, सुन लो पहले। अभी आएगा, तुम्हारा जन्म हुआ तो भूल जाए। तुम्हारा बर्थडे तुम करते हो ना हर साल, क्यों करते हो फिर? मैं नहीं मनाता। नहीं करते? पैदा हुए हो ना, ठीक है ना? डेट याद है? डेट याद नहीं है, वो भी याद नहीं है। एक चीज सुनो, जब 47 में देश का बंटवारा हुआ ना, तो देश के विभाजन के लिए 99% मुसलमानों ने वोट किया था, जिसमें से 25% ही गए और 75 तो यहीं पे हैं। उन्हीं में से एक है, उन्हीं में से लोग निकल रहे हैं टेररिस्ट बन के, क्योंकि उनको इस्लामिक नेशन चाहिए। उनको वही कीड़ा काट रहा है फिर से। आप ये कहना चाह रहे हो, फिर से वही कीड़ा काट रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो तुम्हारे जैसे लोग उनको सह देते हैं, भाईचारा भाईचारा। तुम्हारे दम नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि यहाँ के मुसलमान लड़े जाए? मतलब मुसलमान की बात नहीं हो रही है। तुमने भी यही बात बोली, पहले मेरी बात नहीं। एक सेकंड, अब्दुल कलाम को मानते हो? एक सेकंड, अब्दुल कलाम को मानते हो? अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने मुसलमान गए थे? कितने मुसलमान गए थे? पर जो आतंकवादी बुरहान वानी था, जब उसको मारा गया तो उसके जनाजे में पूरे कश्मीर के कई लोग गए थे। जब उसके बाद आप दूसरा सवाल सोचिए, पाकिस्तान से पत्थरबाज आते हैं? नहीं आते ना। कश्मीर में पत्थरबाजी कौन कर रहा था? अगर वो भारत को अपना भारत समझते हैं तो क्या बम लगा के फट जाते वहाँ पर? है ना, वही बहुत इस देश के लिए बहुत बड़ा भार है वो, ठीक है ना? क्योंकि नोट बहुत जगह जाता है। वो मुंबई के डांस बार में भी नोट जाते हैं, तो जाना चाहिए वहाँ पे, जाता है, ठीक है ना? वहाँ भी उड़ता है ऐसे, उसकी उतनी वैल्यू है। एक जवाब चला जाए, नाम पूछ के चला जाए तो क्या करोगे तुम? नहीं हमारी तरह क्या करोगे? और क्या मतलब तुम कह रहे हो कि युद्ध रोक दो, क्यों रोक दे युद्ध? तो मतलब लड़ना और एक दूसरे को बिछड़े हो, मारना नहीं लड़ सकते अपने लिए, अपने देश के लिए नहीं लड़ सकते तुम। हम अपने देश के लिए लड़ेंगे। एक बात बताइए, देश की सेवा करना चाहते हो? हाँ, मैं देश के लिए क्या करोगे? देश के लिए क्या करोगे? मैं खुद आर्मी में जाके लड़ूंगा। लड़ोगे? मेरा तो भाई नहीं, युद्ध नहीं लड़ना पहले मेरी बात है, सुनिए। युद्ध बंद कर दो, पहले मेरी बात सुनिए। नो वार, केवल शांति। पहले मेरी बात सुनिए। भैया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा शारिक राजपूत। अब पहले शारिक राजपूत। अच्छा, गीता पढ़े हो? अरे भैया पहले, हाँ मैं गीता भी पढ़ा हूँ। महाभारत देखा है? महाभारत देखा है? मेरी बात यार, महाभारत देखा है? मेरी बात, महाभारत कभी देखा है, पढ़ा है? मात्र 5 गांव के लिए पूरा महाभारत हो गया जी, सही 5 गांव के लिए। यहाँ पे तो एक टुकड़ा भारत का चला गया और वहाँ से भी आतंकवादी भेजे जा रहे हैं, और तुम कह रहे हो व्यवहार रोक दो। भाई कहाँ हो यार? मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोलो, तुम भी बोल लो। हमारे भारत में आतंकवादी आ रहे, बॉर्डर पार कैसे हो रहा है आतंकवादी? क्या बॉर्डर किस तरह पार कर रहे हैं? भारत के अंदर ही आतंकवादी है। अरे आतंकवादी इसके पहले कहाँ एक बात तो बताओ, इलेक्शन आएगा आतंकवादी, इलेक्शन आएगा। मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, आतंकवादी बॉर्डर पार करके सो रहे? सुनो 47 में ना सरकार इतनी पक्की है, हमारी मोदी सरकार कितनी पक्की है, बहुत जुल्म खत्म कर दिया उन्होंने। बॉर्डर पे से आतंकवादी कैसे पार हो गए? मैं बता रहा हूँ तुमको कैसे पार हो गए। जब 47 में भारत के बंटवारा हुआ ना, इस देश के 47 का छोड़ो, अब का बताओ। अरे रुको, सुन लो पहले भाई, सुन लो पहले। अभी आएगा, तुम्हारा जन्म हुआ तो भूल जाए। तुम्हारा बर्थडे तुम करते हो ना हर साल, क्यों करते हो फिर? मैं नहीं मनाता। नहीं करते? पैदा हुए हो ना, ठीक है ना? डेट याद है? डेट याद नहीं है, वो भी याद नहीं है। एक चीज सुनो, जब 47 में देश का बंटवारा हुआ ना, तो देश के विभाजन के लिए 99% मुसलमानों ने वोट किया था, जिसमें से 25% ही गए और 75 तो यहीं पे हैं। उन्हीं में से एक है, उन्हीं में से लोग निकल रहे हैं टेररिस्ट बन के, क्योंकि उनको इस्लामिक नेशन चाहिए। उनको वही कीड़ा काट रहा है फिर से। आप ये कहना चाह रहे हो, फिर से वही कीड़ा काट रहा है। आप ये कहना चाह रहे हो, तुम्हारे जैसे लोग उनको सह देते हैं, भाईचारा भाईचारा। तुम्हारे दम नहीं है। तुम क्या चाहते हो कि यहाँ के मुसलमान लड़े जाए? मतलब मुसलमान की बात नहीं हो रही है। तुमने भी यही बात बोली, पहले मेरी बात नहीं, तुमने बोल। जब तुम्हारा धर्म पूछ के मारा जाएगा तो मुसलमान हिंदू की बात होगी। क्या हुआ पहलगाम में, बताओ? हाँ सही बात है। क्या हुआ था? अब मेरी बात सुनिए, आप ये कहना चाह रहे हैं जो यहाँ के मुसलमान हैं 99%, यहाँ के नहीं, तुम मिसकोट कर रहे हो, फिर नशे में हो क्या? आपने तो बोला नशे में, तो आप लग रहे हो ना मुझे, नशे में हो क्या? नशे में आप लग रहे हो मुझे ज्यादा, क्योंकि आप पहले बोल रहे हो सारा चीज। यहाँ के मुसलमान जो 75% है, उनमें से टेररिस्ट निकल ले। मतलब तुम यहाँ के मुसलमान
इसी देश में हाँ, ये बात। इसी देश में याकूब मेमन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान जाके बैठा हुआ। एक जवाब मैं दूं, एक सेकंड, एक चीज। इसी देश का नागरिक दाऊद इब्राहिम था जिसने मुंबई में सीरियल ब्लास्ट किए। इसी देश का नागरिक याकूब मेमन था। उसने क्या बात उसने कर रहा हूं? डॉन बनने के मैं लिए हर करे। मुस्लिम को नहीं बोल रहा हूँ। इसी देश उसने में डॉन से बना। कुछ लोग निकलते हैं इसके मुसलमान कौम को बदनाम करते हैं। उसने सुनो, पूरी कौम को बदनाम करते हैं। उसने एक देश मिनट, के उसने मुसलमानों डॉन पर बनने के लिए चर्चा करा कर था, रहा है। आतंकवादी का नहीं। जवाब देता हूं मैं। सुनिए, हामिद अंसारी, सुनिए एक सेकंड, एक सेकंड। अब्दुल कलाम को मानते हो? एक सेकंड, अब्दुल कलाम को मानते हो? अब्दुल कलाम के जनाजे में कितने मुसलमान गए थे? कितने मुसलमान गए थे? पर जो आतंकवादी बुरहान वानी था, जब उसको मारा गया तो उसके जनाजे में पूरे कश्मीर के कई लोग गए थे। जब उसके बाद आप दूसरा सवाल सोचिए, पाकिस्तान से पत्थरबाज आते हैं? नहीं आते ना। कश्मीर में पत्थरबाजी कौन कर रहा था? अगर वो भारत को अपना भारत समझते हैं तो क्या बम लगा के फट जाते वहां पर पत्थर चलाने वाले तो उसी घर से आ रहे। ये मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि इस देश के मुसलमानों को, मैं एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जब सीए लागू होता है तो तुम लोग विरोध करने लगते हो, जब एनआरसी लागू होता है तो तुम लोग विरोध करने लगते हो, जब एनपीआर लागू होता है तो तुम लोग विरोध करने लगते हो, और फिर पूछते हो कि आरडीएक्स आया तो आया कहाँ से? जिस देश में 4.5 करोड़ के आसपास रोहिंग्या बांग्लादेश देशी बसेंगे, 30 लाख से ऊपर पाकिस्तान बसे रहेंगे, तो आरडीएक्स आने का सवाल ही नहीं उठता। जिस देश में पश्चिम बंगाल का 450 किलोमीटर का बॉर्डर, 450 इस देश के हिंदू हैं, ये कह रहे हैं कि वार रोक दो। पहले मेरी बात सुन लो, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा कि वॉर रोक दो, मैंने सिर्फ एक बात बोली थी कि वॉर से कुछ फायदा नहीं है। क्यों नहीं क्या है भाई? करें? कुछ फायदा नहीं है। क्यों नहीं है फायदा? इजराइल को देखो ना, क्यों नहीं है फायदा? सुनो, डंके की चोट पर फायदा है। अरे मैं कह रहा हूँ उस पाकिस्तान को अगली सुबह देखने का मौका नहीं मिलेगा। वर्ल्ड में अब पाकिस्तान था, अब नहीं रहेगा, जो 70 सालों से हमारे देश में आम नागरिकों पर बम चला रहा है। इनके कहने का मतलब ये है गांधीवादी वाले हैं। पाकिस्तान कल को खत्म हो जा, मुझे पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है। हाँ। सिंपल बात है, मुझे मेरे इंडिया से मतलब है। ठीक है जी, भाई साहब पूछ लो। सुनो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान से हम लड़ेंगे, पाकिस्तान हमारे से लड़ रहा, चलो ठीक है, हम पाकिस्तान से तो हम बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हमें भी पता हमारा देश बहुत आगे। पर इस वॉर में अगर एक भी आदमी, जिस तरह मैंने पंजाब में सुना, पंजाब में हमारे भी जानने वाले बहुत सारे हमले हो रहे, हम तो उसकी वजह से इस बात का डर है कि हमारा ना कोई जाए। अरे तुम्हारा पड़ोसी हो, पंजाब की चिंता, पड़ोसी। अरे पंजाब की चिंता नहीं है, इनको अपने भाईचारे वाले मित्रों की चिंता है। ठीक है ना, कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं ये भाईचारे हैं, भाईचारे वाले हैं। ये गांधीवादी वाले हैं कि कोई एक थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल आगे तो कर दे दो ना, इनका गाल आगे करके मरवा लो ना, कोई है तो। सही बात है। इच्छा है आपकी? गांधी, एक बात बता रहा मैं, गांधी कह रहे हैं गांधी वाली जो रीत थी कि एक थप्पड़ मारो दूसरा आगे कर दे। नहीं, आजाद करवाने वाले कौन थे देश को? आजाद करवाने वाले बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। कौन थे? बहुत सारे लोग थे। फिर मतलब क्या नाम बताओ? आपकी नजरों में गांधी की कोई वैल्यू नहीं है? इंदिरा गांधी थी नहीं। एक मिनट, आपकी नजरों में गांधी की कोई वैल्यू नहीं? वैल्यू है गांधी जी की। बिल्कुल बिल्कुल, नोटों पे है, गांधी जी का वही वैल्यू है, गांधी का वही वैल्यू। मैं नोट तक के पता है भाई, मैं फालतू की बहस नहीं कर सकता। आजादी नहीं आई थी। अब आप बता दीजिए देश को आजाद करवाने। बाबू छोटो सुनो भाई, तुम कोई भी हो, तुम्हारा SYZ नाम हो, तुमने अपना नाम भी बताया है, गांधी जी की जो फोटो नोट पे है ना, वही बहुत इस देश के लिए बहुत बड़ा भार है वो। ठीक है ना, क्योंकि नोट बहुत जगह जाता है, वो मुंबई के डांस बार में भी नोट जाते हैं, तो जाना चाहिए वहाँ पे, जाता है। ठीक है ना, वहाँ भी उड़ता है ऐसे ऐसे, उसकी उतनी वैल्यू है। एक जवाब आपने कहा, इसके जैसे लोग ना देश को सुनो, अरे महात्मा गांधी ने चरखे से आजादी नहीं आई थी, उसके पीछे लाखों लोग मरे। मेरा वही सवाल था इनसे, मैं वही पूछने वाली थी इनसे। उन्होंने कहा आजादी दिलाने वाला कौन था, तो सवाल ये है देश के टुकड़े करवाने वाला कौन था? वही था गांधी, नेहरू, उनकी नीतियाँ थी, उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया, और एडविन माउंटबेटन के तत्वाधान में उन्होंने सरकार बनाई 1946 में। सरकार चुनाव हुआ था क्या भारत में? पहले जब सरकार बनी भारत में चुनाव हुआ था क्या? ये लोग आके संविधान की सेकुलर बनने लगते हैं, सेकुलर संविधान की बात करते हैं। तो ऐसे कीड़े मौजूद हैं, यही वायरस है, यही लोग हैं जो वायरस को मोटा करते हैं, पैरासाइट को मोटा करते हैं, फिर आतंकवादी बनते हैं, फिर उनको भरण पोषण करते हैं, फिर बोलेंगे ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार की बात आतंकवादियों के लिए नहीं होती है। इसी देश में कुछ लोग हैं जिन्होंने याकूब मेमन के लिए 2:30 बजे रात को
कोर्ट के दरवाजे खुला थे, उनका मानवाधिकार, जिन्होंने लाखों लोगों को मारने का ठान रखा हो, जो बम बांध के फट जाते हैं, उसके लिए कौन सी मानवाधिकार की बात हो रही है? तो ऐसे लोग हैं इस देश में, इस ब्रेन वॉश्ड बच्चा, ये इसको कुछ मालूम नहीं है। इसको इतना मालूम है गांधी की तरह से आज़ादी आई थी, लेकिन इसको ये मालूम नहीं है कि उसके पीछे कितने लोग मरे। पार्टीशन जब हो रहा था तो लाहौर से लाशें आ रही थी, उस लाहौर को क्यों नहीं समतल कर देना चाहिए? उस लाहौर से लाशें आ रही थी हिंदुओं की, काट काट के बलात्कार करके लाशें आ रही थी। अब बात करते हैं ये लोग फालतू, देश को मजाक बना रखा है। ये देश धर्मशाला अब नहीं बनेगा, यहाँ से चुन चुन के एक एक वायरस कीड़े को मारा जाएगा, जो देश में जो खोखला करने का काम कर रहे हैं, जो देश में आतंकवाद करने का काम कर रहे हैं। अब बताइए कश्मीर में कैसे लूप होल नहीं था? कश्मीर में क्या पहलगाम में क्या वहाँ के लोकल इन्वॉल्व नहीं थे? बिना लोकल के संरक्षण के क्या वहाँ पे लोग आ जाएंगे? वहाँ पे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे इतने टूरिस्ट हैं, इतने यहाँ पे हिंदू आ रहे हैं, मुस्लिम आ रहे हैं। अल्लाह अकबर के नारे भी तो लग छोड़ो, अल्लाह नारा लग रहा था। नारा छोड़ दो भाई, नारा छोड़ दो। जब आपने धर्म पूछ के मारा, कलमा पढ़वा के मारा, तो स्पष्ट है ना कि देयर इज द सम कोटेशन ऑफ रिलीजन दैट स्प्रेड्स टेररिज्म। मैं उस कोर्ट को अभी मैं बोलूंगा, डायरेक्टली बोल दूंगा तो पता चला मेरे पास केस हो गया। मेरा केस कौन लड़ेगा? मेरे पास तो उसका प्रिंसिपल है भी नहीं, 2 करोड़ का फीस वाला फ्री में लड़ता है आतंकवादियों का केस। मैं तो आम आदमी हूँ ना, मेरे लिए कौन लड़ेगा?